नमस्कार, राम राम वणकम। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसमें हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और उसके फ्यूचर को लेके हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोन इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसमें डिमांड अब बहुत बढ़ रही है और साथ में ग्रो भी बहुत कर रही है स्पीड से। और उसका मेन जो ड्रिवन रीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स है और साथ में इनोवेशन भी बढ़ रही है कि ड्रोन्स का कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। और उसके एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लॉजिस्टिक्स है। क्योंकि इसका एम है कि इंडिया को ड्रोन हब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। और उसके लिए काफी सारी चीजें की जा रही हैं, बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और आज के टाइम में हम ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया के केस में देखें तो 2021 में ड्रोन रूल्स को लिबरलाइज किया गया। उसमें से था कि नंबर ऑफ फॉर्म्स पहले जो भरने होते थे, वो पहले 25 फॉर्म्स होते थे, वो घटा के 5 किया। और साथ में कुछ वेट लिमिट्स जो थी कि कितने साइज के ड्रोन्स आप यूज कर सकते हो, क्या वेट हो सकता है ड्रोन्स का, उसको लेके भी इश्यूज थे जो उसको सॉर्ट आउट किया गया इसके थ्रू। और फिर उसका फायदा ये हुआ कि बहुत से ड्रोन यूजर्स जो हैं उन्होंने रजिस्टर किया। साथ ही हमने ये देखा कि बहुत से ड्रोन स्टार्टअप्स आए और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ने लगी है उस चक्कर में। और इसका एम ये है कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो। उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। और वो ये थे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया ताकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाए। उसको फर्दर पुश करने के लिए बहुत से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में बदलाव किए गए। ये इसलिए रिजिड हुआ करते थे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ये इजी करना इसलिए पड़ गया था क्योंकि ड्रोन्स का बहुत मिसयूज हो सकता था कि वो वेपनाइज किया जा सकता था। उस फेयर को लेके या उसका कुछ गलत यूज हो सकता था कि और उस पर्पस से उन्होंने बहुत सी ये चीजों को ध्यान में रख के उसको वैसा रिफॉर्म किया गया, वैसा सिंप्लीफिकेशन किया गया। और साथ में हमने ये देखा कि ड्रोन एज अ सर्विस को बहुत प्रमोट किया गया, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पर ड्रोन्स आप यूज कर सकते हो। जो जो भी आपको स्पेसिफिक यूज के लिए चाहिए, जैसे कि मैपिंग के लिए या लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए, उस पर्सपेक्टिव से इसका यूज बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से। और जिसमें एक स्कीम थी, पीएम स्वामित्व स्कीम। उसका एम यही था कि इन ड्रोन को यूज किया जाए ताकि लैंड का रिकॉर्ड हो सके, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व करने के पर्पज से ड्रोन्स का यूज किया गया, ताकि प्रॉपर इमेज और ले सके उसकी, और उसके थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स बनाया जा सके। फिर साथ में गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले, पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स खोले, जो कि आपके 5 to 7 days का कोर्स होता है। और एक बार आप उसको क्लियर कर लेते हो कोर्स को, तो आप सर्टिफाइड ड्रोन पायलट बन जाते हो और उसमें आपको लाइसेंस मिलता है, तो 10 years के लिए वो वैलिड रहता है। ड्रोन्स का जो यूज है एग्रीकल्चर में, वो काफी एक्सटेंसिव इसमें बढ़ाया बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि नमो दीदी ड्रोन है, उसमें विमेन फार्मर्स को 15,000 ड्रोन्स दिए गए, 15,000 ड्रोन्स। अब आप सोच सकते हैं कि इस ड्रोन का कितना यूटिलाइजेशन ऐसे सेक्टर में हो सकता है जिसके थ्रू क्रॉप मॉनिटरिंग हो सके। जिससे फायदा ये होगा कि फार्मर्स को पता रहेगा कि क्रॉप्स की क्या हालत है, वो खुद रियल टाइम बेसिस पे इसके थ्रू देख सके। फिर इससे प्रिसिशन फार्मिंग भी होगी, ताकि जो केमिकल्स चाहिए या जो आपको स्प्रे करने के लिए चाहिए होता है, ताकि दवाई डालने के लिए होता है क्रॉप्स पे, ताकि इसको कीड़े ना खाए, तो उस पर्सपेक्टिव से भी यूज किया गया इसका, विच इंक्लूड्स फर्टिलाइजर स्प्रेइंग। और इसका पर्पज है कि इससे यील्ड बढ़ा सके और इससे यील्ड का भी एनालिसिस हो सके एआई के थ्रू। और इमेजिंग भी, उससे रियल टाइम इमेजिंग मिले, एक प्रॉपर क्लियर इमेजिंग। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत डिमांड बढ़ेगी, ताकि इससे कुछ अगर इसमें फायदा हो सकता है तो वो देखा जा रहा है। और फायदा ये कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज इसका कैसे हो सकता है, वो एक एक्सपेक्टेड है ऐसी जगह जहां इसका पोटेंशियल बहुत बढ़ सकता है। डिफेंस में भी एक है, उसमें तो बहुत सबसे ज्यादा डिमांड है। अगर हम देखें तो जिस तरह कॉम्बैट अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का एक ट्रेंड शुरू हुआ, साथ में जो कामिकाजे ड्रोन्स का एक या सुसाइडल ड्रोन्स का एक कंसेप्ट शुरू हुआ,
वो उसका यूज काफी बढ़ चुका है। वैसे तो ड्रोन्स का बनाने का पर्पज ये था कि इससे सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशंस की जा सके, यानी कि निगरानी रख सके, ताकि बॉर्डर की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, ताकि आपका जो बॉर्डर में जो भी कंट्री, जो एनिमी कंट्री भी हो सकती है, तो उस पर नजर रखी जा सकती है, ताकि इसे पता हो कि वहां क्या चल रहा है, जिससे कल को कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो। उस पर्सपेक्टिव से ड्रोन्स का कंसेप्ट शुरू हुआ था। और उसका तो शुरू अमेरिका ने काफी हद तक किया, चाहे वो फिर उसको बाद में वेपनाइज किया गया MQ-9 सीरीज के ड्रोन्स लेकर, कि ड्रोन स्ट्राइक्स में इसका काफी यूज हुआ। और आज के टाइम में वो अब उसका फर्दर वेपनाइजेशन हो रहा है, कि अब आज के टाइम में बहुत कम प्राइस वाले ड्रोन्स का एक चलन शुरू हुआ, और जो कि बड़े कम प्राइस में बनता है, जो बहुत डैमेज भी कर सकता है एनिमी के मिलिट्री के इक्विपमेंट को, कि एनिमी का अगर कोई इक्विपमेंट है जो डैमेज ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंसिव वाले स्पेशली। तो उस पर्सपेक्टिव से ड्रोन्स का काफी यूज अब बढ़ा है। और एक तरह से वो एक केस स्टडी भी बन गया बहुत सी नेशंस के लिए, बहुत सी नेशंस की मिलिट्री के लिए, कि हम ड्रोन्स का एक्सटेंसिव यूज कैसे कर सकते हैं, ताकि ह्यूमन लाइफ को मिनिमाइज किया जा सके डैमेज, ताकि आपको फोर्सेस ना भेजनी पड़े अपने एनिमी कंट्री में लड़ने के लिए, आप ड्रोन्स के थ्रू काफी ज्यादा डैमेज कर सके, वो उस पर्सपेक्टिव से देखा गया है। हाँ, लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेफिनेटली इसका बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह बड़ा है कि इससे सर्विलेंस की जा सकती है कि प्रोग्रेस क्या हो रही है, या कहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ रही है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके थ्रू असेस किया जा सकता है। इसका वैसे तो काम मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया था। ये आइडिया वो लेकर आए थे कि हम इसको कैसे इसका यूज बढ़ा सके। डिलीवरी ड्रोन्स भी हैं, जैसे कि आज के टाइम में बहुत सी ऐसी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो इसका यूज बढ़ा रही हैं ड्रोन से, चाहे वो दवाई को ट्रांसपोर्ट करना हो, या जैसे और नॉन मेडिकल आइटम्स हो, उसका भी एक पर्पस बढ़ाया गया। चाहे बैंगलोर जैसे शहर में भी इसका कहीं ना कहीं यूज बढ़ा है। ये देखा जा रहा है कि इसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं चीजें, तो उसमें ये है फायदा कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर उसमें ड्राइविंग का कंसेप्ट, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहता, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि अब ह्यूमन बींग को उतना चल के नहीं जाना होगा ड्राइव करके, या ड्राइव करके कि वो जाए वहां जाके डिलीवर करे, ड्रोन्स के थ्रू बैठे बैठे अपनी जगह से कर सकता है उसको डिलीवर। वो एक पर्सपेक्टिव है इस ड्रोन का, एक ऐसा यूज भी देखा गया है लॉजिस्टिक्स में। और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट भी के पर्पज से भी देखा जाता है, ताकि देख सकें कि कितना डैमेज हुआ है कोई जब डिजास्टर आती है, या कहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस आसानी से लिए पे काम किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, और उसमें कितना कुछ उसमें एक्शन ले सकते हैं, उसी स्केल के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स होता है। और स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग भी है, ताकि इससे नजर रखी जा सके कि कहीं पे शहर में कहीं इंफ्रा में, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उसका यूज बढ़ सकता है। दूसरा है कि पुलिस भी यूज कर सकती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा कहीं ना कहीं एक नजर रखने के लिए, कि कहीं गड़बड़ नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह से मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, ताकि नजर रखी जा सके चल क्या रहा है। और ये कंसेप्ट चाइना में बहुत चला है, कि कई बार ड्रोन्स का बहुत यूज किया जाता है फोटोज, या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो कितना डैमेज हो चुकी है, यहाँ अनारकी कहीं है, अराजकता आई है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो एक्शन लेना उतना आसान हो जाता है, तो वैसा आप रिस्पॉन्स तैयार कर पाते हो। इसका अगर मार्केट पोटेंशियल देखें अगले जो 4 साल में है, 2030 तक जो है, वो है कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह इसमें डिमांड बढ़ रही है, इसका आगे ये फायदा इंडिया ले सकता है कि हाँ, इसमें एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में इसकी ड्रोन्स की डिमांड बढ़ रही है। और ये एम है कि ड्रोन हब बनाया जा सके, और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पार्क्स बनाए जा सके जिसमें ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो। और चैलेंजेस भी हैं, अगर हम देखें तो अभी भी इंडिया में ड्रोन्स जो बनते हैं उसमें अभी भी पार्ट्स बहुत सारे इंपोर्ट होते हैं, तो वो एक चैलेंज है, जो उस पर क्या काम किया जाना चाहिए, जो उस पर ऑलरेडी काम एक शुरू किया गया है। वैसे तो एक इन्होंने स्कीम शुरू शुरू की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में, जिसे 120 करोड़ का आई थिंक दिया गया था इंसेंटिव, जिसमें पर्पस था कि 12 ड्रोन मैन्युफैक्चरर और 11 ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके। लेकिन वो 3 साल के लिए था, वो एक्सपायर हो गया, तो अब नए ड्रोन स्कीम पे
काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के एंड पे, जिसमें 1800 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सके ड्रोन्स की। और तो और उसके थ्रू ड्रोन्स की कंपोनेंट्स का की मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाए ताकि उसका इंपोर्ट कम से कम किया जाए, जो अभी मोस्टली इसके कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। एक और जो चैलेंज है, जो इसमें नॉर्मली अब इतनी बात होती नहीं है, वो ये है कि बैटरी जो है और सेमीकंडक्टर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इनके बिना तो ड्रोन्स चल ही नहीं सकते। और उनके बिना तो प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मोस्टली चाइना में होती है, कुछ ताइवान में भी होती है। तो उसकी केस में फिर ये एक चैलेंज है जिसमें कोशिश चल रही है, बहुत सी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाए अपने कंट्री में, ताकि दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, ताकि ये प्रोड्यूस यहीं हो। तो उस पॉइंट पर्सपेक्टिव से वो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सकती है। एक और जो चैलेंज है वो ये है कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो उतनी है नहीं, गैप है उसमें। ये जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में उतनी अवेलेबिलिटी ही नहीं है वैसी स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए। तो मेरे हिसाब से तो हो भी सकता है कि ऐसे में केस ये हो सकता है कि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बनाई जा सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर हो सके और स्किल वर्कफोर्स तैयार की जा सके, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बहुत पोटेंशियल रखता है जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है। और फिर ग्लोबल कंपटीशन भी है, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ही अकेले नहीं है, हमारा ही देश अकेले नहीं है जहाँ इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में आई है। हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत से कंट्रीज में ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुका है। और अब क्या है कि इसमें फिर उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंपटीशन इसका फील होता है वर्ल्ड वाइड अगर कोई कंट्री खरीदती है ड्रोन। लेकिन अगर हम इसका देखें फ्यूचर तो अब आगे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो ये है कि एआई का यूज बहुत बढ़ने वाला है। अब इसका ऑटोनॉमस ड्रोन्स का कंसेप्ट अब चल पड़ेगा, जो कि कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसका एक्सटेंसिव राइज होगा, मीटियोरिक राइज होगा। और साथ में देखो रूरल एरियाज में इसका यूज बढ़ेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया जा रहा है। और तो और ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स पे फोकस किया जा रहा है। और ताकि उससे फिर उनके पास गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड हो लैंड की, रूरल एरियाज में क्या लैंड का जो जो ओनरशिप है उसका क्या स्टेटस है। इंडस्ट्रियल यूजेज है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह लॉजिस्टिक्स में है और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग में भी है। हाँ, वैसे एक और चीज है ये है कि ड्रोन्स का एक और जगह जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं वो है वीडियोस बनाने के लिए। उस पर्सपेक्टिव से भी ड्रोन्स का यूज बढ़ रहा है। आज के टाइम में ड्रोन तो मिल भी जाते हैं शॉप्स में, मार्केट में, ऑनलाइन मंगवा लो वो भी मिल जाते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इनमें, डिफेंस में तो बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्रोन्स का यूज हो रहा है आज के टाइम में वॉर्स में, वो ऐसा इतना यूजफुल निकला है कि ये ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकता है एनिमी को, ताकि एनिमी जो है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे रहे, और जिससे एडवर्सरी को बहुत लॉस हो सकता है। और जो यूज कर रहा है इन ड्रोन्स को बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर, वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम में डाल सकता है एनिमी को। इससे क्या है, वो काफी एनिमी के इक्विपमेंट्स का लॉस होगा जब उसी पे अटैक होंगे, जिस तरह कॉम्बैट ड्रोन्स और जिस तरह सुसाइडल ड्रोन्स का यूज बढ़ा है। तो एम ये है इंडिया का कि हम कोशिश में लगे हैं कि, और वैसे मुझे लग रहा है ये अचीव हो जाएगा जिस हिसाब से स्कीम्स लाई गई हैं, ताकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग लीडर बने इंडिया वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम कुल मिला के देखें तो ड्रोन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, और हो सकता है ये डबल डिजिट ग्रोथ भी अचीव करे। और साथ में इसको पुश करने के लिए बहुत सी पॉलिसीज हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। और जिस तरह इसमें इनोवेशन भी बढ़ रहा है, हमने जो जो अभी नई न्यू पीएलआई स्कीम जो आने वाली है, जो 1800 करोड़ की स्कीम है, उसमें ये एम है कि 1200 करोड़ जो है वो सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए किया जाएगा। बाकी का रिमेनिंग मनी जो है दैट विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें इनोवेशन ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। और फिर जब इनोवेशन होगी तो नेचुरली कि इसमें जॉब्स तो बढ़ेंगी, क्योंकि डिमांड होगी इन चीजों की। तो उस पर्सपेक्टिव से जॉब क्रिएशन भी इसका बहुत बढ़ने वाला है, पोटेंशियली पोटेंशियल है उस सेंस में। और अब इस हिसाब से जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्रॉमिसिंग है काफी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को फ्यूचर को लेके। तो
और देखते हैं आगे अगले कुछ साल में क्या कुछ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई हो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।